तो पहला हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि क्या आपकी कुंडली में ज्योतिष बनने के योग है कि नहीं। और ये कॉम्बिनेशन ज्योतिष के भी है और साथ में स्पिरिचुअल गाइड के भी है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट या प्रोफेशन या काम जहाँ पर जो धार्मिक है, स्पिरिचुअल है और उसको उसको लेके आप किसी को गाइड कर रहे हो, उन सबके लिए कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले रूल आपको सबको समझ में आ गया है ना। जो प्लैनेट डिग्री वाइज जो पीछे बैठा हुआ है वो आपका पास्ट बता रहा है। अब मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ क्लियरली। डिग्री वाइज जब आप प्लैनेट को अरेंज करते हो, कोई प्लैनेट डिग्री वाइज अगर पीछे है तो वो कार्मिक पास्ट को दिखाता है। मैं कार्मिक पास्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अब योग ज्योतिष का योग पढ़ रहे हैं। तो ज्योतिष में क्या होता है कि बहुत से ऐसी नॉलेज है जो आप लोग लेके आते हैं प्रीवियस लाइफ से। तो आपकी फिर यहाँ की जर्नी होती है ना, वो आसान हो जाती है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी काफी कुछ गेन होता है पहले से, तो यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्यादा। यहाँ सिर्फ आपको एक स्टार्टअप चाहिए, आप फिर उसको अच्छे से आप कर लेते हैं। तो जो 12th हाउस है या जो प्लैनेट जो डिग्री वाइज पीछे बैठा हुआ है, दैट इज शोइंग दी पास्ट, इमीडिएट पास्ट या फिर आपका प्रीवियस लाइफ भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको कार्मिक पास्ट बोलता हूँ। क्लियर हो गया सबको। और जो प्लैनेट को आप देख रहे हो अभी, जैसे मान के चलो हम जुपिटर के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, और जुपिटर अभी पर्टिकुलर किसी डिग्री पे है तो वो है प्रेजेंट। उससे प्रीवियस डिग्री पे जो होगा वो होगा उसका पास्ट। और जो नेक्स्ट डिग्री पे जो होगा वो क्या है, फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर। बट हम इस कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हम समझेंगे नेटिव, वो चीज जो वो दुनिया को देने वाला है। ज्योतिषी क्या देगा दुनिया को, है ना, वो उसका नेक्स्ट प्लेनेट उसको बताने वाला है। ठीक है, वही उसको मिलेगा और वही चीज को बाकियों को देगा वो। ठीक है, तो सिर्फ वही टू टू 12 कॉम्बिनेशन ही हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो अब पहला कॉम्बिनेशन जो है वो है जुपिटर केतु और मर्क्यूरी। जुपिटर केतु और मर्क्यूरी। अभी जुपिटर केतु मरकरी कॉम्बिनेशन बता क्या रहा है, अभी देखो कॉम्बिनेशन जब मैं जुपिटर केतु मरकरी बोलूं, ये हो सकता है आपके चार्ट में एक साथ हो, एक ही राशि में बैठे हुए हो। या हो सकता है कि ये जुपिटर केतु मरकरी एक साथ ना होके वो 159 में ऐसे बैठे हो, या 212 इसके साथ ऐसे बैठे हो। ये कहीं से भी हो सकता है मैनिफेस्टो। ठीक है, जुपिटर केतु मरकरी। अब जुपिटर केतु मरकरी कर क्या रहा है एग्जैक्टली इसमें, और जुपिटर मरकरी केतु दिखाता क्या है। ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपको बता रहा है आपकी डीप स्पिरिचुअल विजडम, शार्प मेमोरी और एबिलिटी टू रीड हिडन एनर्जीज। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन जो है सिर्फ ज्योतिषियों के लिए नहीं, कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए जहां पर लोग ना कुछ महसूस करते हैं। होता है ना कुछ लोग क्या वो हीलिंग करते हैं जिसमें उनको एनर्जी महसूस होती है, ऐसी चीजें जो सामने दिखती ही नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन उन उस तरीके की नॉलेज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कॉम्बिनेशन क्या हो गया दोबारा, जुपिटर केतु मर्क्यूरी। अगर ये कॉम्बिनेशन आप लोग के चार्ट में है तो ज्योतिष की तरफ आपका एक नेचुरल इंक्लाइनेशन होगा, ज्योतिष की तरफ हो या स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ हो। और इस कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये, अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है तो उसको कोई टीचर की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ज्योतिष या कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है ना, वो खुद भी सीख जाता है। वो चाहे बुक से सीख ले या किसी सुन के सीख ले। समझ में आ रही है सबको। सर, अगर ये तीन कॉम्बिनेशन का, अगर प्लैनेट में अगर कोई दो कॉम्बिनेशन रहा और ट्राइन को छोड़ के, और मतलब जो भी इसके जो और कोई भाव में अगर बैठता है, तो भी सर ये स्पिरिचुअल की तरफ या फिर अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। जैसे नहीं, मान के चलिए जैसे जुपिटर केतु का एक कॉम्बिनेशन है, बट मरकरी कहीं और बैठा हुआ है। तो मरकरी कहीं जो और बैठा है, बोलते हैं मरकरी कहाँ और बैठा है। मान के चलो जुपिटर के तो कॉम्बिनेशन के बाद ही कहीं मरकरी बैठा हुआ है, नाइन्थ में नहीं बैठा है। ठीक है, बट मान के चलो जुपिटर लग्न में है, केतु चला गया आपका फिफ्थ में, ये कंडीशन। अब मरकरी हो सकता है सिक्स्थ में हो, सेवेंथ में हो, एट्थ में हो। मरकरी जैसे थर्ड हाउस पे है और जुपिटर केतु सिक्स हाउस पे है। और बीच में कोई प्लैनेट बीच थर्ड में और सर सिक्स। चौथे हाउस, फोर्थ हाउस पे सन है, और फिफ्थ हाउस पे शनि है, बट शनि काफी उच्च का होके बैठा है। हाँ, तो तब ये कॉम्बिनेशन नहीं है चार्ट में। सर, ठीक ये है। एक प्रश्न मेरा है। हम्म। मतलब 1 5 9 में अगर केतु छठे में हो तो? 1 5 9 में छठे में केतु मतलब 1 5 9 में बाकी के रहे, छठे में केतु बैठा है ऐसा। भाई, एक पहले में आपका सूर्य बुध है और 9 में गुरु है स्वयं राशि का, हम्म। और छठे में हम्म। केतु बैठा हुआ है। छठे में केतु है। ठीक है, हाँ। केतु केतु और बुध के बीच में कोई प्लैनेट। केतु और बुध के बीच में कोई प्लेनेट, मंगल है बीच में थर्ड हाउस में। ठीक है, और गुरु और केतु के बीच में कोई ग्रह है। गुरु और केतु के बीच में शनि है सेवेंथ हाउस में। हाँ, तो फिर ये कॉम्बिनेशन नहीं है चार्ट में। नमस्ते सर।
सर, सो आपने बताया जैसे सैटर्न राहु केतु इट्स अ कार्मिक प्लैनेट सर। सो हम्म। अगर मान के चलिए सर, अगर केतु इज इन फिफ्थ हाउस जो कि पास्ट हम्म। लाइफ को बताते हैं, और सैटर्न या राहु सेवेंथ हाउस में है सर, एंड एट में सन एंड मरकरी अगर कंजंक्शन में है, तो स्टिल अप्लीकेबल है क्या? मतलब एस्ट्रोलॉजी में, मतलब जैसे एथ हाउस इज लाइक ओकल साइंस को बताता है, डीप रिसर्च को बताता है, तो डज इट स्टिल अप्लाई इन दिस यस, इट इज स्टिल अप्लाई। सिनेरियो? ओके, सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल चार्ट। मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूँ यहाँ, पहले आपको समझो बात को। क्योंकि इस टॉपिक के साथ दिक्कत ये है ना कि जहां मैंने बोला ये ज्योतिषी कॉम्बिनेशन है, सब लोग पर्सनल ले लेते हैं कि मेरे चार्ट में लग नहीं रहा तो मैं ज्योतिष नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ज्योतिषी के बहुत कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। तो ये सिस्टम क्या बता रहा है कि आप ज्योतिष आप कैसे सीखने वाले हो। जैसे मैंने बोला यहाँ पर आप जो जुपिटर मर्क्यूरी केतु, जुपिटर केतु मर्क्यूरी, केतु जब उस बीच में दिख रहा है ना, दैट इज ये कॉम्बिनेशन जो मैंने बोला, जुपिटर केतु मर्क्यूरी, समझ रहे, बुध के पीछे है केतु। ये आपको क्या बता रहा है कि बुध क्या होता है, इंटेलिजेंस। आपको इंटेलिजेंस है ना, नॉलेज, उससे पहले केतु है। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो बुध जो आपको इंटेलिजेंस आपको दे रहा है ना, दैट ऑल यू हैव एक्वायर्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस लाइफ। सो इन दिस लाइफ यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्यूमेन और नॉलेज ऑफ केतु इनहेरिटेड इन यू। ठीक है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब था इसका। तो एक मैं चार्ट आपको मैं शेयर करता हूँ अभी, इस चार्ट को मैं देखो, मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ये आज का ही चार्ट है। ठीक, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल चार्ट लेके आपको समझा रहा हूँ फिलहाल। यहाँ केतु आपको वर्गों में दिख रहा है, जुपिटर टॉरस। अब 1-5 में आपको जुपिटर केतु दिख रहे हैं। अरे जब मैं 1-5 बोल रहा हूँ तो मैं ट्रायनल की बात करता हूँ। ठीक है, अब वो ट्रायनल चाहे 2-6-10 का हो, 3-7-11 का हो, चाहे 1-5-9 का हो। यहाँ समझ में आया, जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन में बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब हमें चाहिए मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी यहाँ पर मर्क्यूरी बैठा नहीं है, या तो मर्क्यूरी यहाँ पर हो या तो यहाँ हो। तो कॉम्बिनेशन में हमने 1-7 एक्सिस भी पढ़ा था, 1-5-9। तो सबसे पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमने असाइन किया था, वो किया था सेम राशि। उसके बाद हमने असाइन किया 5-9 पे, थर्ड पोजीशन पे हमने बोला 7th, जो 1-7 पे। उसके बाद हमने बोला 2-12। तो 1-5-9 पे यहाँ पर मर्क्यूरी नहीं है, बट आपको 1-7 एक्सिस पे आपको मर्क्यूरी दिख रहा है। तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, अभी अभी इस गोचर में लगा हुआ है, चल रहा है। बट मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो ऑब्वियसली बात, इसका भी कुछ इंपैक्ट होता है। ठीक है, बट अभी फिलहाल हम उसमें नहीं जाते हैं। बट फिलहाल मान के चलो कॉम्बिनेशन कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, आपको इतना क्लियर हो गया। एक ये पॉसिबिलिटी है लगने की। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें ये है कि मान के चलो ये मर्क्यूरी अगर यहाँ ना होके अगर लिब्रा में होता, ठीक है, तब भी ये कॉम्बिनेशन होता। अगर ये कॉम्बिनेशन, ये मर्क्यूरी यहाँ ना होके अगर कैप्रिकॉर्न में होता तब भी होता। और ये मर्क्यूरी मान के चलो धनु राशि में हो, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट उसी कंडीशन में जब 7 और 8 राशि पे कोई ग्रह ना हो। किसी को समझ में आया ऐसा क्यों? क्योंकि जुपिटर जो केतु है, उसकी इमीडिएट हम बात बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन में। जुपिटर केतु तो कॉम्बिनेशन बना ही रहे हैं, इसके इमीडिएट बाद जो नेक्स्ट हाउसेस पे कोई ग्रह नहीं है, वो आगे किससे मिलेगा, मर्क्यूरी से। वो कॉम्बिनेशन तब भी क्रिएट होगा। तो वो कॉम्बिनेशन मैनिफेस्ट होने के तरीके अलग अलग है, डिपेंड करता है चार्ट टू चार्ट कैसे वरी होगा। जो अभी जो एग्जांपल ले रहे थे, किसी के चार्ट में अगर मान के चलो जुपिटर बैठा है यहाँ पे, है ना, या केतु यहाँ बैठा है और जुपिटर यहाँ पर है, मर्क्यूरी अगर यहाँ पर है एक्वेरियस में, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ही, तब भी बनेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन मान के चलो अगर यहाँ होता एरीज में, फिर विनीता जी क्या लगता है आपको? अच्छा, म्यूट पे है आप, रुकिए एक सेकंड। सर, कैन यू शो मी द चार्ट अगेन प्लीज? आई जस्ट ये चार्ट, लॉस्ट। ये चार्ट आपको दिख नहीं रहा अभी? हाँ, ये रहा। तो अभी हाँ। इसमें नहीं लगेगा सर, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी आई मीन सेवेंथ हाउस में ऑलरेडी लाइक फ्यू प्लैनेट्स आर सिटिंग सर, सो कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा। इज इट हम्म। ट्रू? नहीं, मैंने ये बोला कि मर्क्यूरी अगर एरीज साइन में हो, ठीक है, हाँ यहाँ ना हो, एरीज में हो, जुपिटर टॉरस में हाँ। है और केतु वर्गो में है, तो कॉम्बिनेशन ओके, बनेगा। बनेगा सर एक तरह से। बनेगा एक तरीके से, क्यों बनेगा? नहीं क्यों नहीं, आपको सॉरी मतलब सॉरी, क्यों नो, लगा? नहीं 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 बनेगा सर, सॉरी सॉरी, नहीं बनेगा। नहीं नहीं, बनेगा आई एम बनेगा, वो बिल्कुल सही बोला बनेगा। आपने, बनेगा। वो ये तब भी बनेगा। बनेगा सर, क्योंकि हाँ, क्योंकि दोनों भी मतलब व्हाट द प्लैनेट्स आर सिटिंग इन 8 एंड 9th हाउस, जो कि कॉम्बिनेशन बन रहा है सर, करेक्ट राइट? हाँ, वो इसीलिए बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जुपिटर के तो कॉम्बिनेशन में है, ये तो क्लियर है सबको, करेक्ट। करेक्ट सर, करेक्ट ये सर। जुपिटर का ये 2-12 कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी है। ये यहाँ होगा तब भी होगा ही। ओके, 8th हाउस। देखो राइट, कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ नहीं बनता है, अब बात को समझना कि जब दो के बीच में कोई तीसरा प्लैनेट बैठा हो कोई और इस कॉम्बिनेशन के अलावा, तो वो हम्म। कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं होगा उस केस में। अदरवाइज मैक्सिमम केस में कॉम्बिनेशन ये रहेगा ही। ओके। सुदीप जी अब बताइए आप।
शायद आपको थोड़ा क्लियर हो थैंक गया यू होगा ना सर। एग्जाम्पल देख के। सर एक और बार कॉम्बिनेशन का एक बार बता देंगे दोबारा से? 159 एक पहला स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन हुआ, उसके बाद सर हाँ दूसरा कॉम्बिनेशन माने लीस्ट कॉम्बिनेशन वाला सर। देखिए 1-5 पहले हो गया फर्स्ट हाउस, ठीक है, मतलब जो जहाँ ग्रह बैठा है वहां एग्जैक्टली बन रहा सर। है, दैट इज हैविंग द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ओके, सेकंड लेवल पे 5-9 पोजीशन, ओके सर। ठीक है, थर्ड लेवल पे 7 पोजीशन, ओके सर। ठीक है, उसके बाद 2-12। सर चलिए ये ठीक टू है ट्वेल्व अब। हाँ सर ये 212 पोजीशन किसी भी भाव पे से देख देख के करना है, या फिर जो स्पेसिफिकली हम लोग जो नेटल चार्ट पे जो 2 नंबर भाव है या 12 नंबर भाव है उसी पे रहेगा तो ही देखना है? नहीं नहीं, मेजर हमारा ग्रह कौन सा है इस पूरे कॉम्बिनेशन में, दैट इज मर्क्यूरी और जुपिटर। राइट सर। जुपिटर या मर्क्यूरी के बेसिस पे ही आपको 2-12 देखना है यहाँ पे। ओके, और सारे के सारे मतलब 7 नंबर और 5 नंबर 9 नंबर भाव भी इसी के बेसिस पे देखने हैं? इसी के बेसिस पे होंगे सब। ओके ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। तो ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन बाद में लूंगा, पहले थोड़े और देख लेते हैं, ठीक है ठीक है। अब ये एक और कॉम्बिनेशन है, ये है जुपिटर मून और वीनस। आपने आपने कुछ ज्योतिषी ऐसे देखे होंगे जिनके सेशंस में ना क्लाइंट रोने लगता है, कभी किसी ने देखा है ऐसी चीजें या सुना है कि क्लाइंट कंसल्टेशन के लिए आया है और प्रॉब्लम बताया है, ड्यूरिंग कंसल्टेशन है ना वो अपना इमोशंस आउटबर्स्ट की वजह से ना वो लोग कभी कभी रोने भी लगते हैं। जिसके चार्ट में जुपिटर मून वीनस कॉम्बिनेशन होगा, उसका जो नेचर ऑफ जो कंसल्टेशन है वो ऐसा है कि वो पर्सन प्रिडिक्टिव एबिलिटीज भले ही कैसे भी हो, ठीक है, उस पर हम नहीं जाते हैं, हो सकता है बहुत अच्छा भी हो सकता है नहीं भी हो, है ना, बट उसकी बातें और उसकी कंसल्टेशन के तरीके ऐसे होते हैं ना, वो एक तरीके से हीलिंग वर्ड्स, उसके जो शब्द होते हैं ना वो हीलिंग के काम करते हैं। सो दे आर गुड कंसल्टेंट ना, कंसल्टेशन के लिए वो लोग बहुत अच्छा ही कॉम्बिनेशन है। अल्टीमेटली क्लाइंट को जो चाहिए ना वो उसको मिलता है उनसे। तो उनके पास जो क्लाइंट्स भी आएंगे ना, वो क्लाइंट ऐसा नहीं आएंगे जिनको प्रोडक्शन चाहिए होगी, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, उनको चाहिए ऐसा कि जो उसकी बात सुने। जुपिटर वीनस, जुपिटर मून वीनस इसके चार्ट में हो, वो अगर प्रोफेशनल कंसल्टेंसी करे तो उसका ऑरा या उसके आसपास का जो सर्कल, क्लाइंट का सर्कल होगा ना, वो ऐसे लोग ही जुड़ते हैं जो उसे एस्ट्रो कंसल्टेंसी, एक तरीके से मान के चलो कि एस्ट्रो साइको कंसल्टेंसी टाइप का, साइकोलॉजी कंसल्टेंसी, या ऐसा कुछ मिक्सअप से कंसल्टेंसी वो लोग करते हैं। ठीक है, क्यों? जुपिटर मून और वीनस है ना, ये डीप कंपैशन है ना, प्योर हार्ट और एबिलिटी टू फील अदर्स पेन, है ना, ये दूसरों के जो दुख दर्द होता है ना, ये लोग बहुत आसानी से ये लोग पकड़ते हैं उस चीज को। अगर इसमें आप देखो, इसमें जुपिटर मून और वीनस, इसमें जो दो प्लैनेट है ना, जुपिटर और वीनस, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। इनमें से अगर कोई भी अगर एक्सॉल्टेड हुआ जुपिटर और वीनस में, ये कॉम्बिनेशन में चार्ट में है, तो दिस पर्सन फील्स एस्ट्रोलॉजी, ये सब पढ़ता नहीं है, ये उसको फील भी करेगा। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है। एक तीसरा कॉम्बिनेशन केतु वीनस और सैटर्न, केतु वीनस एंड सैटर्न। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, आपको समझ में आ रहा है? अब देखो, अब केतु वीनस एंड सैटर्न, इसको जस्ट आप ऐसे ही समझो कि केतु वीनस सैटर्न अगर लिखा हुआ है तो इसका आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले केतु को डिकोड करो, फिर शुक्र को डिकोड करो, फिर सैटर्न को डिकोड करो, तो आपको समझ में आ जाएगा इनका ज्योतिष का पैटर्न क्या होता है। देखो केतु को हम लोग, केतु इज ऑल्सो योर पास्ट लाइफ तपस्या, ठीक है, या आप कोई भी साधना में आप रहे हैं पिछले जन्म में, दैट इज केतु। वीनस सीरियस स्टडी, सैटर्न को हम लोग कर्मयोग या कर्मयोगी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन भी आपको ज्योतिष की नॉलेज आपको दे सकता है, बट यहाँ पर एक समस्या ये होता है कि द पर्सन विल गो थ्रू लॉट ऑफ पेन इन लाइफ, ये पर्सन बहुत स्ट्रगल करता है जीवन में, बट ये दूसरों की हेल्प जरूर करता है। मतलब ऐसा पर्सन ज्योतिषी होगा, है ना, गरीब ज्योतिषी, या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जीवन में उसको झेलनी पड़ती हैं, बट एट द एंड वो कुछ ऐसा करके जाता है कि जो दूसरे लोगों के लिए, है ना, ज्योतिष में एक आगे का रास्ता खोले, या वो बहुत सारी बुक्स लिख के जाएगा, या वो ज्योतिष पढ़ाता होगा तो वो जो नॉलेज जो है वो आगे स्प्रेड होती जाती है, बट उसकी पर्सनल लाइफ हमेशा खराब हो चलती है। केतु वीनस सैटर्न। एक और लास्ट कॉम्बिनेशन, सन मर्क्यूरी जुपिटर प्लस केतु। देखो सन मर्क्यूरी जुपिटर भी अगर हो तो ये भी आपको ज्योतिषी बना सकते हैं। यहाँ केतु एलिमेंट जो आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि केतु क्या करेगा यहाँ पे। दीज पीपल ना डोंट प्रिडिक्ट इवेंट, दे एक्सप्लेन वाई बिहाइंड कर्मा। ठीक है, ये इवेंट प्रिडिक्शन भले ही ये लोग नहीं करेंगे ना, बट उसके पीछे का ये वो बताएंगे उसके पीछे का क्या कार्मिक रीजन है, और उनका पूरा कंसल्टेशन का थीम कुछ ऐसा होगा। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो सन मर्क्यूरी जुपिटर केतु हमने बोला, अगर सन सबसे लोएस्ट डिग्री पे है ना, मर्क्यूरी जुपिटर केतु भले ही वो इंटरचेंज हो सकते हैं कैसे भी, अगर सन सबसे लोएस्ट डिग्री पे है तो ये पर्सन
भले वो कार्मिक रीजन दे के कंसल्टेशन करता है, बट ये बहुत लोगों की हेल्प करता है थ्रू कंसल्टेशन। अभी जितने कॉम्बिनेशन आपको चार बताया ना, इन चार की स्पेशलिटी क्या है कि आपकी क्लाइंटेल भी आपको ऐसे ही मिलेगी। अगर मैं कहता हूँ कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में क्लाइंट आके रोता है क्योंकि इमोशनल ज्यादा है ना, तो उसको क्लाइंट्स मिलते ही ऐसे हैं उसको। ठीक है, और ये जो है सन मरकरी जुपिटर केतु, इनको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? जिनको इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टेड होंगे अपना कर्मा जानने में, है ना, कि ये ऐसा क्यों हुआ है, इसका क्या कर्मा था पहले। समझ पा रहे बात? तो ये जो चारों कॉम्बिनेशंस हैं, ये पैटर्न बता रहा है कि आपका ज्योतिष का तरीका कैसे होने वाला है। ज्योतिषी बनने के और भी बहुत कॉम्बिनेशंस हैं, बट ये किस तरीके से आप कंसल्टेशन आप लोग करोगे, क्या मीडियम आप लोग ऑप्ट करोगे ना, ये कॉम्बिनेशन आपको वो बता रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको ये चीज? तो इन नटशल, अगर जुपिटर मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन है, जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन है, ये आप लोग नोट करना, जुपिटर मर्क्यूरी या जुपिटर केतु, तो इन लोग को ज्योतिष में इंटरेस्ट नेचुरली होगा। ठीक है, अगर ये लोग ज्योतिष अगर कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन उनके लिए अच्छा है। और अगर केतु, जितने भी मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, ये तीन ग्रह हैं जो ज्योतिष आपको दे सकते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, तीनों अलग अलग तरीके की ज्योतिष विद्या देती है। ठीक है, वो क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, अगर इनसे पहले अगर केतु बैठा है किसी के चार्ट में, जैसे जुपिटर से पहले केतु, मर्क्यूरी से पहले केतु या वीनस से पहले केतु, तो ये लोग बिना टीचर के भी ज्योतिष सीख जाते हैं, क्योंकि बहुत चीजें इनके अंदर ऐसी होती हैं जो ये लोग आते हैं पिछले जन्म से। मर्क्यूरी अगर किसी का जुपिटर से आगे है डिग्री वाइज, ठीक है, डिग्री वाइज मर्क्यूरी जुपिटर से अगर आगे है, आप अगर ज्योतिष में हो, है ना, तो कंसल्टेशन से ज्यादा आप लोग ना ज्योतिष पढ़ाएंगे, आप लोग दूसरों को ज्योतिष सिखाने से उन लोग को ज्यादा बेनिफिट होगा। और इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, पैसे वैसे ठीक है, बट वैसे भी है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और आपकी उस विद्या की ग्रोथ के लिए टीचिंग इज बेटर ऑप्शन। कब? जब मर्क्यूरी जुपिटर से डिग्री वाइज आगे हो। किसी को अगर फेमस ज्योतिष देखते हैं, जितने भी जो फेमस ज्योतिषी हुए हैं उनके आप चार्ट को आप देखिएगा, हमेशा ना सूर्य से डिग्री वाइज आपको अहेड मिलेंगे। कौन? वीनस, जुपिटर, मर्करी। मैंने बताया ना कि वीनस, जुपिटर, मर्करी तीनों ही ज्योतिषी बनाते हैं। मर्करी किस टाइप का ज्योतिषी बनाता है? जो मर्करी क्या है? एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल। जुपिटर विजडम, विजडम बेस्ड जो ज्योतिषी होते हैं वो। और वीनस हमारा ज्योतिषी हो गया जिसमें आपके पास थोड़ा क्या बोलते हैं वो जो एलिमेंट तड़क भड़क वाला हो गया, और जिसमें तंत्र का भी ज्यादा यूज होता हो, रिचुअल्स। ये जितने भी क्या बोलते हैं जो क्रिस्टल हीलिंग वाले ज्योतिषी होते हैं, दैट इज वीनस ड्रिवन। मार्स मैथमेटिकल एबिलिटीज देता है, मार्स एंड मर्क्यूरी। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात? तो ऐसा हर ग्रह का अपना अपना रोल है। ज्योतिष आपके चार्ट में कोई भी, सब सारे ग्रह कुछ ना कुछ ज्योतिष के एलिमेंट दिखाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके चार्ट में पूरा आपको जो देखना है वो है जुपिटर, वीनस एंड मर्क्यूरी। इनमें से एटलीस्ट दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन चार्ट में होना चाहिए, एटलीस्ट अगर आपको ज्योतिष आपको पढ़ना है तो। अगर सूर्य से डिग्री वाइज अगर यही जुपिटर, वीनस या मर्क्यूरी के जो कॉम्बिनेशन है, दो ग्रह हो या तीनों ग्रह हो, अगर ये सूर्य से आगे है ना, तो समझना कि फेमस या रिस्पेक्टेड एस्ट्रोलॉजर बनने का ये कॉम्बिनेशन बाय बॉर्न है चार्ट में। फेमस बनने का क्यों कारण समझ में आया? देखिए, रीजन बहुत सिंपल है। सूर्य सबको पता है नेम फेम स्टेटस का कारक है। जब भी डिग्री वाइज सूर्य किसी ग्रह को अप्रोच करता है ना, लेसर डिग्री से तो आगे मूव कर रहा है। ठीक है, वो जिस भी प्लैनेट को टच करेगा आगे ना, उस ग्रह के कारक तत्व से रिलेटेड उसको नेम फेम स्टेटस वो देता है ना। आप अगर ज्योतिष कर रहे हो, ठीक है, जुपिटर मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन है या जुपिटर वीनस कॉम्बिनेशन है, और सन लेसर डिग्री से उस कॉम्बिनेशन की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपके इस पर्टिकुलर जो विद्या आपके पास है, ज्योतिष विद्या, इसमें आपको नेम फेम स्टेटस वो देगा। तो सिंपल टेक्निक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। सूर्य डिग्री वाइज किसी भी ग्रह को अगर अप्रोच करता है नेक्स्ट या कॉम्बिनेशन में, तो उस पर्टिकुलर चीज से आपको नेम फेम दे सकता है।